हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का बेटा आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कुछ, है ना। तैयार हैं सभी लोग? क्या सभी लोग रेडी हैं? बोल दो जल्दी फटाफट से। क्या सभी लोग रेडी हैं? फटाफट से बता दें जरा मुझे, जल्दी से बोल दें। जल्दी बोलो फटाफट से। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? फटाफट से बोलें। करें क्या स्टार्ट? दिख रहा हूं मैं? ठीक है बेटा। कुछ बच्चों ने बहुत ही महा गलती करी है लास्ट क्वेश्चन में, पिछली बार जो अपन ने किया था। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं वो क्वेश्चन कहां है। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इसमें ऐड किया है क्या मैंने? रुको मैं ऐड करता हूं। वो वाला सवाल कुछ ऐसा था, कंसंट्रेशन सेल वाला, है ना। कई बच्चों ने मुझसे बोला था कि सर, कहां मिलेगा? डाउनलोड्स में मिलेगा। एक कंसंट्रेशन सेल वाला सवाल था आप लोगों ने जिसमें गलती करी है, काफी बड़ी गलती करी है। बहुत बेसिक सी चीज थी यार, लॉग वाली, है ना। मैं आपको बताता हूं, आपको अभी याद आ जाएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये वाला आंसर आपका हमको इस वाले का गलत लग रहा है। आ जाओ जरा थोड़ा सा एक बार फिर समझ लो, है ना। एक तो तुम लोग लॉग वॉग तो सीख नहीं पाए अभी तक, 2 महीना हो गया बोले हुए तुमसे ठीक है। लॉग तो तुम सीख नहीं पाए अभी तक। देखो जरा, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा सॉल्व करके आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। कुछ कह रहे हैं कि सर कॉन्सेंट्रेशन उल्टी ले लिया। भाई एकदम सही है, पूरा परफेक्ट सही आंसर है ना। देखो अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं दोबारा से, एक बार फिर समझ लो क्या कहानी है यहां पर, है ना। एक बार फिर से समझेंगे सभी लोग। एक्चुअली क्या है ना, आप लोग पता नहीं कौन से दिमाग से आए हो छोटी छोटी चीजें कैलकुलेशन वाली। केमिस्ट्री नहीं, तुम्हारी मैथ खराब है भाई। केमिस्ट्री तुम्हारी सही है, तुम्हारी मैथ खराब है, ठीक है। ध्यान से देखना। कॉन्सेंट्रेशन सेल का फॉर्मूला क्या था? चलो बताओ जल्दी फटाफट से। कॉन्सेंट्रेशन सेल का फॉर्मूला था बेटा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, तो आपका 0 हो जाता था, प्लस 0.06 अपॉन n log बेस 10, और यहां होता था हमारा Q, सही है ना। और Q की जगह हम क्या लगते थे? C2/C1। अब ठीक है, यह फॉर्मूला मैंने कहां से उठाया? मैंने आपको पूरा बढ़िया तरीके से डेरिवेशन करके दिया था, एक बेहतरीन, देखो एक बहुत बेहतरीन डेरिवेशन करके दिया था, और मैंने बोला था देखो जरा ये डेरिवेशन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो यही मैंने उठाया है कहां पर? इस जगह पर, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, ई सेल क्या आएगा? 0.06 पता है क्या होता है? 0.06 होता है बेटा 2.3 RT अपॉन F, ये होता है 0.06, है ना। तो यहां आएगा प्लस 2.3 RT अपॉन NF, ऐसा, ठीक। और लॉग के अंदर C2/C1। अब मैं यहां n की वैल्यू पुट कर दूं, कितनी आएगी? 0 से +2 क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, तो n फैक्टर क्या आएगा आपका? 2 आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, अगर n यहां 2 है, C2C1 क्या है? ये C1 है, जो लेफ्ट साइड लिखा होता है वो C1 होता है, ये वाला C1 है एनोड की कॉन्सेंट्रेशन। कैथोड की क्या है? C2 है। तो 0.1 अपॉन 0.001 आएगा। आप लोगों ने उल्टा, तुम ही लोगों ने पुट कर दिया उल्टा, फिर कह रहे हो कि सर पता नहीं कहां का कमेंट करे जा रहे हो।
व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह कमेंट करो सर गलत सॉल्व किया। एक तो तुम्हें नहीं आता, ऊपर से हमें गलत ठहराते हो, बुरा लगता है दिल से भाई। ढंग से किया करो क्वेश्चन, है ना। आ जाओ जरा। ई सेल क्या आ जाएगा, ई सेल क्या आ जाएगा, देखो 2.3 लॉग को मैं ln लिख रहा हूं, है ना, तो ऐसा लिख रहा हूं RT अपॉन n को क्या रख दूं, 2 रख दूं, और 2.3 लॉग को क्या रख दूं, ln रख दूं, C2 को क्या रख दूं, 0.1, और C1 को 0.1 का मतलब क्या होता है 10 की पावर -1, और इसको क्या रख दूं 10 की पावर -3। ये बात आपके समझ में नहीं आई, कितना आसान है ये, ठीक है। अब ई सेल क्या आएगा, RT अपॉन 2F, ln 10 की पावर -3 ऊपर गया तो 10 की पावर +3 हो जाएगा, और 10 की पावर -1 है तो 10 की पावर 2 हो जाएगा ये, ठीक। देखो अब log का फॉर्मूला लगाओ, log a की पावर भी b log a, तो 2 आगे आ जाएगा, तो ई सेल क्या आ जाएगा आपका RT अपॉन 2F, और यहां क्या आ जाएगा 2 ln 10, और 2 से 2 काटना है आपको, डिजिट सेम कट जाएंगे ना, डिजाइन सेम है, ठीक है भाई। हद है, मतलब अलग ही मचा रखा है। कहीं उनने सर्च कर लिया होगा किसी जगह गूगल पे, कहते हैं सर आंसर तो उसमें ये दिया है, आपका गलत है। भाई ऐसे मत बोला करो, ऐसे देखो शब्दों का भी अर्थ मतलब कुछ अलग हो जाता है ना, ऐसे बोलना चाहिए सर मैंने चेक किया था, गूगल पर मैंने चेक किया था, उसका आंसर ये दे रखा है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए आपका क्या है। ऐसे पूछा जाता है ना, थोड़ा सा सीख लो, जीवन की चीजें भी सिखा दूंगा मैं आपको। ऐसे नहीं होता सर गूगल पर ए दिया था आपका गलत है, ये कैसा स्टेटमेंट है भाई, है? ये कैसा, ये कोई स्टेटमेंट नहीं होता है ना। और गूगल आपको हमेशा ना सही नहीं बताता, ध्यान रखना। गूगल पे कई सारी चीजें गलत दे रखी हैं, क्योंकि गूगल ने थोड़ी बहुत डाली हैं, लोगों ने अपनी वेबसाइट बना बना के डाली है ना। हद मचा रखी है भाई। अब देखो जरा, RT ln 10 आ गया, RT बाय F ln 10 आ गया, ठीक। तो अब तुम्हें इसको सही करना है, मतलब आप ऑप्शन में चलोगे तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ, लेकिन हाँ ln की एक प्रॉपर्टी होती है, ln 10 क्या आ जाएगा, ln 1/10 आ जाएगा ना, ln 10 क्या आ जाएगा, ln 1/10 आ जाएगा, और यहां माइनस कर दो, ठीक है। तो अगले पेज पर ये किया है, देखो ln 10 को माइनस ln 1/10 लिखा, माइनस बाहर कर दिया, ln 1/10 0.1 लिखा। इतना आसान था। क्यों गूगल के पे भरोसा करते हो, खुद पे नहीं है क्या भरोसा, खुद ने सॉल्व किया तो ये नहीं आया था क्या आंसर। हद मचा रखी है भाई। ठीक है, पहले अपनी कैलकुलेशन सही करें। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो इस टाइप के सवालों को गलत ठहराते हैं, आपकी कैलकुलेशन एकदम घटिया है। ध्यान से सुन लो, आप अपनी कैलकुलेशन सुधारें। आप अपनी कैलकुलेशन सुधारने के लिए 8वीं 9वीं 10वीं की मैथ सॉल्व करें। आप अपनी कैलकुलेशन सुधारने के लिए ln सीखें, लॉग सीखें। 2 महीने से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं लॉग सीख लो, लॉग सीख लो, अभी तक तुम्हें लॉग नहीं आता। यही होगा फिर, और क्या। फिर बोलोगे सर आपने गलत किया, गूगल पे सही दिया था। पता नहीं कहां से आ जाते हैं लोग यार, हैं। क्लियर है एकदम। कितना आसान सवाल था, उसको तुमने इतना टफ बना दिया। कई लोगों को तो साला ऑक्सीडेशन ही नहीं आता, मतलब हद मचा रखी है। इतना गुस्सा है मुझे तो। एक तो ऐसा बोल रहा है सर MnO4 माइनस Mn+2 जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन है। भाई साहब मुझे लग गया कि भाई अब मैं पढ़ाना छोड़ दूं, ये देखकर ना मुझे लग गया मैं पढ़ाना छोड़ दूं। ये ऑक्सीडेशन है। उसका लॉजिक सुनो क्या है, सर -1 से +2 ऑक्सीडेशन है। भाई तुमने कुछ भी नहीं करा जीवन में, कुछ थोड़ा तो कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर तो सीख लो, ऊपर वाले से डरो भाई। यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो Mn की +7 आएगी, इसकी +2 आएगी। अब क्या मैं 11th पढ़ाना चालू कर दूं, फिर सिलेबस पीछे होगा, फिर मत कहना रोने लगोगे फिर, सर सिलेबस पीछे चल रहा है? 7 से 2 क्या हो गया, रिडक्शन। ऐसी हरकतें करोगे तो ये तो सिखाना पड़ेगा ही ना तुम्हें, नहीं तो तुम तो बोल दोगे मुंह उठा के पंकज सर का हमें समझ में नहीं आता है। तुम तो मुंह उठा के बोल दोगे सर ये तो ऑक्सीडेशन था, आपने रिडक्शन क्यों लिख रखा। भाई ये रिडक्शन ही है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसे देखते हो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन। ये तुमसे किसने बोल दिया, किस गधे ने बोल दिया -1 से +2 ऑक्सीडेशन है। मत करा करो भाई ऐसा, ऊपर वाले से डरा करो थोड़ा सा। पढ़ो, पढ़ाई करो। पढ़ते नहीं हो ना तुम लोग, तुमसे कितना मांगा हमने, 1.5 से 2 घंटे मांगा है। जो पढ़ाएगा उसको रिवाइज करो, ठीक है। रिडॉक्स आप पहले बोल दिया था मैंने, रिडॉक्स पढ़ लो ढंग से थोड़ा सा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही बोला था मैंने, उतना ही नहीं करा तुमने, क्या करोगे फिर जीवन में।
ठीक है, चलें आगे बढ़े अब। ठीक है, मैं पढ़ने वालों से बातें कर रहा हूं अब, सिर्फ ना पढ़ने वालों का मैं कुछ भी नहीं कर सकता भाई। मैं तो क्या, ऊपर वाला ब्रह्मा जी उतर आएंगे तो भी नहीं सिखा पाएंगे तुम्हें। ठीक, और तुमसे किसी ने नहीं बोला कि तुम तैयारी करो, घर वालों ने एडमिशन दिला दिया, ले लिया एडमिशन, क्यों जबरदस्ती अपना यहां पर माथा खराब कर रहे हो? आराम से एक ठेला उठाओ, आम खरीदो, केले खरीदो, बेचना चालू करो भाई, वहां ज्यादा स्कोप है तुम्हारे लिए। ठीक है ना, चलें आगे बढ़े। तो ये कहानी थी लास्ट टर्न की, और आज के टर्न पर सभी लोगों का स्वागत है, पढ़ने वालों का, है ना। लेक्चर नंबर 5 देख लिया आपने। आज का गोल है हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूं, देखो, है ना। कुछ बच्चों को लिटरली समस्या आ रही है किन्हीं चीजों में, है ना, तो कुछ प्रैक्टिस कर लो तो उसको भी सुधार लो तुम, है ना। चलो भाई, पहला सवाल है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन था, 1 मिनट रुको, मैं क्वेश्चन करेक्शन देख लूं, फिर मैं आपको सिखाता हूं कैसे सॉल्व करना है। 1 मिनट रुकना। यहां प्लस की जगह माइनस आएगा, इसको सही कर लेते हैं। यहां आएगा प्लस की जगह माइनस, ठीक है, -0.439 है, ये -0.03, ठीक है, ठीक है। Fe+3 से Fe+2, यहां Fe+2 बनाना है। अब ध्यान से सुनना, इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं, आ जाओ जरा। ये डेल्टा जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। एक मैं करवाऊंगा, दूसरा आप करना, सेट प्रोसीजर है, जैसे मैं कराऊंगा वैसे ही करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा। करें स्टार्ट, तैयार हैं सभी? मुझे लगता है ये लोग जबरदस्ती यहां छोड़े गए हैं किसी के द्वारा, ये सामने वाली पार्टी के बच्चे हैं, ये यहां आके माहौल खराब करना इनका काम है। चलो बेटा, अपन तो पढ़े जरा, हम लोग जो हैं पढ़ने वाले, है ना। चलो, क्या करना है आपको, एक E0 ये दे रखा है, एक E0 ये दे रखा है, इसका E0 निकालना है। सबसे पहला काम रिएक्शन बनाना। क्या Fe3+ से Fe वाली रिएक्शन तुम लिख सकते हो? रिएक्शन नंबर 1 लिख रहा हूं मैं। क्या Fe+3 में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो? 3 ऐड कर दो। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? Fe आ जाएगा। ध्यान से देखना, क्या आ जाएगा? ये Fe आ जाएगा। देखो ध्यान सुनो, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, Fe आ गया। ठीक है, इसका E1 नॉट मान लेता हूं मैं। E1 नॉट गिवन है आपको, कितना है? माइनस पॉइंट, या एक काम करो, अभी डेटा मत देखो, E1 नॉट मान लिया मैंने, और इसका गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G1 नॉट ले लिया। ध्यान से सुनना, सेकंड वाला Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना, इससे मैंने ये इक्वेशन लिखी तो क्या बनेगा? ये Fe बनाएगा। इसके लिए मैंने पोटेंशियल E2 नॉट ले लिया और गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G2 नॉट। कुछ नहीं किया मैंने, बस रिएक्शन लिखी है। ठीक है, अब देखो जरा थर्ड देखना, इसके लिए मुझे निकालना है, वो तो साफ साफ रिएक्शन दे रखी है। क्या? Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? Fe2+। ठीक है, और यहां आ गया E3 नॉट और इसका डेल्टा G3 नॉट। क्लियर है एकदम? पहले ये रिएक्शन नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आराम आराम से सीख लो। पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, पहला समझ लो, दूसरा आपको खुद करना है, आंसर निकालना। ठीक है, सेट प्रोसीजर है इसका। ठीक, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, एकदम सेट प्रोसीजर है। चलें आगे, बिल्कुल सेट प्रोसीजर है, ऐसे ही करना है। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो ध्यान से देखना है ना। अब ये 3 मैंने, एक ये रिएक्शन, एक ये रिएक्शन, एक ये रिएक्शन, 3 रिएक्शन मैंने बना दी। अब ध्यान समझना, ओके, 3 रिएक्शन हो गई। अब देखना, थोड़ी डेल्टा जी की एक प्रॉपर्टी है, वो मैं लिख देता हूं पहले। क्या? डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी हो या डेल्टा जी नॉट हो, डेल्टा जी हो गया, ई हो गया, ये कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा पॉइंट है ये, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं घुसना उसमें, आप सिंपल सा बस इतना समझ लो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एडिटिव होती है, एडिटिव सब्ट्रैक्टिव ये होती है ना। जैसे अगर एक रिएक्शन का डेल्टा जी मान लो 100 किलो जूल है, दूसरी रिएक्शन का 200 है, तो अगर उनको ऐड करोगे तो 300 हो जाएगा। ऐसा एडिटिव होती है। ई क्या होता है? इंटेंसिव होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो होती है नॉन एडिटिव। क्या होती है बेटा? नॉन एडिटिव। नॉन एडिटिव मतलब
अगर एक रिएक्शन का तुम्हें ई दे रखा है 2 वोल्ट, दूसरे का 3 वोल्ट, उसको तुमने ऐड किया तो 5 वोल्ट नहीं होगा ई, ध्यान रखना है ना। नॉन एडिटिव, आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। ऐसे तो 4-4 5-5 वोल्ट लगा के 1000 वोल्ट बना लो, है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसको मैं बॉक्स में बंद कर दूं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मुझे यहां वापस आओ, यहां वापस आओ, मुझे इक्वेशन नंबर 3 बनानी है विद द हेल्प ऑफ 1 and 2। तो ऐसा क्या करें 1 और 2 में, ऐसी क्या छेड़छाड़ करें कि इक्वेशन 3 बन जाए। 1 और 2 में ऐसा क्या करें कि इक्वेशन 3 बन जाए, बताओ जरा, सोचो, लिटिल दिमाग लगाओ हल्का सा, ठीक है, बोलो, लिटिल दिमाग लगाओ, लिटिल दिमाग। क्या करें अगर मैं इन दोनों को ऐसा कुछ करूं इन दोनों में कि ये बन जाए, थोड़ा सोचो क्या करें। क्या मैं सेकंड वाले को पलट के, इसको रिवर्स करके इसमें ऐड कर दूं? सोचो, थोड़ा सा सोचो, हल्का सा, बस यहां से यही सोचना है आपको, बस, है ना। क्या मैं सेकंड को पलट के इसमें ऐड कर दूं? तो इक्वेशन नंबर 3 जो बनेगी वो कैसे बनेगी? इक्वेशन नंबर 3 इज इक्वल टू आपकी होगी 1, वैसे ही रखा, सेकंड वाले को पलट दिया तो मैंने 1 अपॉन इनवर्स कर दिया, ऐसा है ना, सेकंड वाले को पलट दिया तो थर्ड बन गई। क्लियर है एकदम? सेकंड वाले को पलट के ऐड कर दिया, है ना, तो ये बन जाएगी। पलट के ऐड करना मतलब माइनस, सही कह रहे हो तुम लोग, 1 - 2 करना, सही है ना। तो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं, कैसे, डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू, इधर लिख रहा हूं डेल्टा G1 नॉट, पलट के ऐड करना मतलब सब्ट्रैक्ट करना एक तरीके से, है ना। तो प्लस कर दिया मैंने, पलटेंगे तो डेल्टा G क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। देखो, अगर पलटेंगे तो डेल्टा G नेगेटिव, आपकी बात भी सही है, सब्ट्रैक्ट ही होगा फाइनली, है ना। तो डेल्टा G3 नॉट क्या आ गया? ये आ गया डेल्टा G1 नॉट माइनस डेल्टा G2 नॉट। बस अगर आपने ये लिख लिया तो काम हो गया, अब आपका आंसर आ गया। 2-4 स्टेप और हैं बस, है ना। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, डेल्टा G3 नॉट को लिखूंगा माइनस N3 F E3 नॉट, ठीक है। इधर क्या आएगा? माइनस N1 F E1 नॉट। इधर क्या आएगा? माइनस पहले से है, माइनस N2 F E2 नॉट, ऐसा आएगा, ठीक है। बात समझ में आई? मैंने इसको माइनस NF E नॉट सेल लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसको अच्छे से लिख रहा हूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो माइनस N3F E3 नॉट माइनस N1 F E1 नॉट, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये N2F E2 नॉट, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक। अब मैं यहां से माइनस F कॉमन लेके काट रहा हूं, तो N3 E3 नॉट। अब ये सिंपल मैथ्स है यार, है ना, इतना तो पता होना चाहिए। माइनस F कॉमन लिया, काट दिया उधर से, इधर से माइनस F कॉमन लो, N1 E1 नॉट माइनस आ जाएगा, है ना, N2 E2 नॉट। तो तुम्हारा E3 नॉट क्या फॉर्मूला क्या बना? N1 E1 नॉट माइनस N2 E2 नॉट डिवाइडेड बाय N3। क्या ये बात सही है? चेक करना जरा एक बार, क्या ये बात सही है? सर वाई डिड यू यूज डेल्टा G? तो क्या डायरेक्ट E यूज कर लें? दिमाग नहीं है थोड़ा सा भी? 1%। ये क्या समझा रहा था मैं यहां पर? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिटिव, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ई को नहीं कर सकते, इसलिए डेल्टा G से चलना पड़ेगा। दिमाग का इस्तेमाल करा करो, है ना, लिखने से पहले मुंह खोल के मत लिख दिया करो कुछ भी। क्लियर है एकदम? सर इज दिस एप्लीकेबल फॉर ऑल रिएक्शन? यस, सभी रिएक्शन के लिए होता है, और आपको वैसे भी हाफ हाफ रिएक्शन ही दी जाएंगी, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो, ठीक है। चलें आगे, चलो बहुत बढ़िया। मैं सिर्फ पढ़ने वालों से बात कर रहा हूं, जो रिवाइज करके आते हैं, जो पढ़ने, अब ये पूछ रहे हैं एन क्या है, मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा अब, है ना। चलें आगे बढ़े। तो ये हो गया E3 नॉट क्या? N1 E1 नॉट माइनस N2 E2 नॉट अपॉन N3। क्लियर? नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से नोट कर लो तो बता देना, ठीक है। ऑल क्लियर? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक। अब हम आगे चल रहे हैं, चलो भाई, क्या था आपका फॉर्मूला? N1 E1 नॉट माइनस N2 E2 नॉट, है ना। तो E3 नॉट क्या आ गया? N1 E1 नॉट माइनस N2 E2 नॉट डिवाइडेड बाय N3। क्या ये बात सही है? चेक कर लो एक बार, देख लो जरा, यही लिखा था फॉर्मूला,
तो डेल्टा G3 क्या आया था, एक बार फिर बता रहा हूं, डेल्टा G1 नॉट, रिवर्स करके ऐड किया तो रिएक्शन जब पलटती है तो साइन चेंज हो जाता है एनर्जी का, माइनस ये आया। यहां मैंने रखा माइनस N3Fe3 नॉट, यहां माइनस N1Fe1 नॉट, ये माइनस पहले से था, एक माइनस और आ गया तो ये प्लस हो गया था, माइनस F कॉमन लेके काट दिया। ठीक है, अब देखना जरा, अब मैं चल रहा हूं यहां पे पुट कर रहा हूं क्या, N1 N2 N3, N क्या होता था, N फैक्टर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, है ना। तो अब देखना जरा कैसे निकालोगे, यहां देखो इधर कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3, तो यहां N1 क्या आ गया 3, यहां कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2, यहां कितने आ रहे हैं 1। ठीक है, क्लियर है, तो 3 2 और 1, N1 N2 N3। ठीक, N1 रख दिया 3 माइनस N2 रख दिया 2 और N3 रख दिया 1। अब मैं E1 E2 पुट कर देता हूं। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं, वैल्यू पुट करनी, मैथ सही है, केमिस्ट्री खत्म हो गई थी तुम्हारा डेल्टा जी लिखने के टाइम। अब E1 पुट कर दो, E1 नॉट कितना है तुम्हारा माइनस 0.036, माइनस 0.036। ठीक है, और E2 नॉट कितना है, कहां गया, अरे E2 नॉट कितना, E2 नॉट माइनस 0.439, माइनस 0.439। ठीक है, सॉल्व करना जरा, कितना आ रहा है ये, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, कितना आ रहा है ये, जब सॉल्व करोगे तो 0.77 आ जाएगा, है ना। एक दो बच्चे कह रहे हैं 0.77, तो मैं लिख देता हूं 0.77 वोल्ट E3 नॉट। इस टाइप से होते हैं सवाल, हर क्वेश्चन को इसी टाइप से आपको सोचना है, डेल्टा जी से चलते हुए E निकालना है। ठीक है, 0.77 आ गया, क्लियर एकदम, 0.77। ठीक है, ऑप्शन में करेक्शन होगा वैसे तो मुझे लग रहा है, एक मिनट रुक जाओ जरा, हाँ ऑप्शन में करेक्शन है, यहां पर 0.77 कर लो। पहला है माइनस 0.072, 0.385, ये यहां माइनस था। ठीक है, ये वाला माइनस इधर चला गया, सी आंसर टिक कर लो आप, 0.77 एकदम सही है। ठीक है, चलें आगे बढ़े, ऑप्शन में माइनस दे रखा था, प्लस आ रहा है आंसर। ठीक है, प्लस ही आ रहा है ना कि माइनस आ रहा है, चेक कर लो एक बार, मतलब ये आ रहा है आंसर जो भी है, 0.036 इंटू 3, 0.036 इंटू 3, 0.108 आ रहा था ये, चेक कर लेता हूं एक बार मैं भी, माइनस और माइनस क्या आएगा प्लस, और ये क्या है आपका माइनस। ठीक है, और 0.439, कैलकुलेशन है यार ये, है ना, इतना तो कर ही लोगे, 0.878 माइनस 0.108। ठीक है, प्लस में ही आ रहा है आंसर, है ना, प्लस में ही आ रहा है 0.77। ठीक है, समझ गया कैसे करना है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दूं, ट्राई करोगे, अच्छा लगेगा आपको, है ना, सीख लो, इसको नोट कर लो पहले। क्लियर, नोट कर लिया क्या, क्लियर एकदम, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो भाई, अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करना, कॉपर वाला एक सवाल और होता है इसमें। ठीक है, ट्राई करना, ट्राई तो करना भाई, आंसर सही आए गलत आए लेकिन ट्राई जरूर करना, है ना। आंसर आपका सही आए या गलत आए, कोशिश जरूरी है। कहां गया कॉपर वाला, तेरे ख्यालों से मेरे ख्यालों का तो है आना जाना। मिल गया मिल गया मिल गया। गिवन है आपको E नॉट कॉपर 2+ से कॉपर का, कॉपर प्लस का, प्लस 0.15 वोल्ट, कॉमा E नॉट कॉपर प्लस से कॉपर का प्लस 0.5 वोल्ट। ठीक है, फाइंड E नॉट कॉपर 2+ से
कॉपर। चलो भाई शुरू हो जाओ जरा, चलो भाई फटाफट से ट्राई करना, आंसर आना चाहिए। इसका तुम्हें ई नॉट दिया है, इसका तुम्हें ई नॉट दिया है, इसका निकालना है। फटाफट से 3 इक्वेशन लिखो, डेल्टा जी का रिलेशन बनाओ, तुरंत बनाओ जल्दी फटाफट। सॉल्व करो मेरे साथ, सॉल्व करोगे ना तो आपको सीख जाओगे, ऐसे मुंह उठा के देखोगे ना कभी नहीं सीख पाओगे, है ना। ठीक है, जल्दी फटाफट से। 1-2 लोगों के आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी फटाफट से शुरू कर दो, जल्दी फटाफट से शुरू कर दो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। करो, ट्राई करो, आंसर आना चाहिए आपका। स्टार्ट करो, मैं साथ साथ चल रहा हूं, स्टार्ट करो। स्टार्ट करो, चलो बहुत बढ़िया, मैं चल रहा हूं आपके साथ साथ। ये पहली रिएक्शन बनाई होगी आपने, Cu2+ में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्या बना Cu+, 2+ से +1 जाना है ना, और क्या देखो E1 नॉट क्या आएगा, जो भी आएगा E1 नॉट लिख दिया मैंने ना। इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, Cu+ में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो कैसा दिखेगा बेटा तुमको, ऐसा दिखेगा। क्या ये बात सही है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, आज तो मतलब फॉर्म में नजर आ रहे हो। E2 नॉट, अगला देखो Cu2+ से Cu2+ से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करे, क्या बना, Cu2+ से Cu, E3 नॉट। अब मुझे 1 और 2 की हेल्प से थर्ड बना के बता दो, 1 और 2 की हेल्प से थर्ड बना के बता दो, जल्दी बोलो क्या करना चाहिए। 1 और 2 की हेल्प से थर्ड बता दो, क्या करना चाहिए 1 और 2 की हेल्प से। बेटा बहुत सही, सीधा सीधा आ गया, क्या 3 इज इक्वल टू 1 + 2। देखो तुम्हें क्या करना है, 1 और 2 की हेल्प से थर्ड बनाना, बस यहीं थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये बन जाएगी, देखो कॉपर प्लस कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, कॉपर यहां जाएगा, कॉपर 2+ लेफ्ट साइड। ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू 1 + 2, तो डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट, यही आएगा। बस अब यहां केमिस्ट्री खत्म, अब मैथ्स चालू, जो कि तुम लोगों की बहुत खराब है ना, मेरी भी खराब करवा देते हो साथ साथ। डेल्टा G3 नॉट क्या आ गया, N3F E3 नॉट इज इक्वल टू -N1F E1 नॉट -N2F E2 नॉट। क्या ये बात सही है, क्या मेरी बात आपके दिल तक पहुंच रही है, बहुत बढ़िया। अब यहां से -F कॉमन लेके काट दिया, N3 E3 नॉट, -F कॉमन लेके काटा, N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट। क्या ये बात सही है, हाँ बहुत बढ़िया। तो यहां से E3 नॉट बना N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट डिवाइडेड बाय N3, बन गया ना, आ गया आंसर सबका, सीख गए बनाना। इस टाइप के सवाल आते रहेंगे, बनाते रहना, सही है। वैल्यू पुट करो जरा, क्या क्या वैल्यू है, इधर पुट कर देता हूं मैं, जगह बच गई इधर। E3 नॉट क्या आएगा देखो जरा, N1 क्या है बताओ जरा, N1 क्या है 1, एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। यहां N2 क्या है, ये भी 1, N3 क्या है 2, ठीक है, वेरी गुड। तो E3 नॉट इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो ना, 1 इंटू E1 नॉट कितना है 0.15, क्या ये बात सही है, प्लस 1 इंटू E2 नॉट कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय N3 कितना है 2। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व कर लो, आंसर आना चाहिए सबका, सॉल्व करो आंसर आना चाहिए। क्या आ रहा है आप लोग आंसर, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, आ गया सबका। देखो ये हो जाएगा 0.65 ना, 5 और 1 6, हाँ 0.65 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.325 वोल्ट। तो फाइनल आंसर E3 नॉट क्या आ गया 0.325, एकदम सही आंसर है। जिसका आया बताओ जरा, किस किस का आ गया आंसर, चेक करो जरा, आ गया आंसर, सीख गए, बस ऐसे ही करना है।
डेल्टा जी से खेलना आपको, ध्यान रखना, बना लोगे आप, सवाल आ जाएगा तो। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलें आगे, बहुत बढ़िया। जिसको नोट करना फटाफट छापो 20 सेकंड के अंदर, छापो छापो। बहुत बढ़िया बेटा, सबका आ गया, पढ़ने वालों का सबका आ गया है ना। दूसरी पार्टी वाले अभी भी रॉन्ग ही लिख रहे हैं। नमस्कार है तुमको भाई। चलें आगे बढ़े, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जेई मेन 2016 का सवाल है, बचपन की यादें हैं, ताजा कर लो। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है बचपन में, बताओ। Fe का ब्लॉक है, क्रोजन से बचाना है, कैसे कर देते हो आप, कोटिंग कर देते हो इस पर Zn की, जिसको क्या बोलते हो, गैल्वेनाइजेशन। Fe कोटेड विद जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। क्या आंसर आ जाएगा आपका, आगरा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, क्लियर। अब एक सवाल हम करेंगे, लेकिन ये 2010 का है, इसमें थोड़ा करेक्शन, 1 मिनट रुकना बस, है ना। मैं यहां पर थोड़ा करेक्शन कर दूं तो आपको अच्छा लगेगा। 2010 का है, 2010, 1 मिनट रुकना बस, करेक्शन था इसमें। हाँ, यहां पर 0.25 है, ठीक है। यहां पर 0.45 है, मतलब पॉइंट आगे खिसक गया, 0.45 है यहां पे, ठीक है। यहां 3 और 5 की जगह 0.3, 0.5, ठीक है। और डेल्टा जी तो आपको सही दिया है, यहां Al2O3 है और यहां Al है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको चाहिए था इसमें, यहां डेल्टा जी भी माइनस है। चलो भाई अब ट्राई करो, माइनस है यहां पर। चलो भाई आ जाओ फटाफट से, अब देखना जरा, आ जाओ इधर आओ। मुझे ये सवाल दिया है, अब आ जाओ जरा सवाल पढ़ लेते हैं। द गिव्स फ्री एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड इज एज फॉलोज। ये दिया है, डेल्टा जी आर मतलब रिएक्शन, आर मतलब रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन के लिए दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3 एट दिस टेम्परेचर, ठीक है। ये तुम्हें चाहिए, ठीक। अब ध्यान से देखना जरा, डेल्टा जी दे रखा है, तुम्हें ई निकालना है। तो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी होता है -NF ई सेल, ठीक है। यही लगाते हो, ठीक। अब मेन कहानी तुम्हें क्या निकालना है, एन। तो ध्यान से सुन लो, एन फैक्टर जिसको नहीं आता वो भी सीख लो। इस रिएक्शन का मैं एन फैक्टर निकाल के आपको सिखा रहा हूं, देखना ध्यान से देखना जरा। मैं इस रिएक्शन का एन फैक्टर आपको निकाल के बता रहा हूं, सीख जाओगे। देखो 4/3 Al प्लस O2, ठीक। अब ध्यान से देखना, मुझे बताओ एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, Al2O3 में निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल सकते हो। तो ये क्या आएगा, +3, और ये क्या आएगा, 0। 3 से 0 कितने का चेंज है, 3 का, इंटू नंबर ऑफ एटम, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इंटू नंबर ऑफ एटम होता है ना। तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं यहां, एल्यूमिनियम के, क्यों, चेंज तुम एल्यूमिनियम में देख रहे हो है ना। तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 4/3। नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे, 4/3। देखो 2/3 और ये भी 2 लगा है ना, तो 2 × 2 4/3 आ जाएगा। 3 से 3 उड़ा दो, क्या आ गया, 4। तो इस रिएक्शन में एन फैक्टर 4 होता है, निकाल लो आप, ठीक है। 4 आएगा एन फैक्टर। देखो सब लोग पागल भाई, बहुत ही गजब के कॉन्सेप्ट तुमने बना रखे हैं अपने रिडॉक्स के, क्या बताऊं मैं, मतलब गजब, मजा बांध दिया भाई तुमने। कुछ नहीं आता तुम्हें, कुछ भी नहीं आता, ना तो तुमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आती है, ठीक है। अब ये मत बोलना सर बेइज्जती कर रहे हो, बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीख लो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लो, आपके पास सारी अवेलेबिलिटी है, पुराने वीडियोस डले हुए हैं सभी लोगों के, है ना।
अब देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कहीं से भी पढ़ो आप, यूट्यूब पे पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, 4 आएगा, 3 लिखे जा रहे हैं। अब यहां आ जाओ, डेल्टा जी कितना दिया है, माइनस 96 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लूं, इज इक्वल टू -4 इंटू एफ कितना होता है 96500। मेन कहानी इसमें एन फैक्टर ही थी, एन फैक्टर निकालना आता है तो बढ़िया, मैंने सिखा भी दिया आपको, है ना, ठीक है, एन फैक्टर निकालना सिखा दिया है। यूट्यूब तुम्हारे पास है, सीखो ना, ठीक। अब देखो जरा ई सेल क्या आ गया, ई सेल आपका आ गया, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 96,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 96500, लगभग कितना आ जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेट, देखो ये तो आसपास ही है, लगभग काट दो, 1/4 मतलब 0.25 के आसपास आना चाहिए, चेक कर लो जरा, 0.25 से थोड़ा सा कम होगा, मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर चेंज नहीं दे सकते हो आप, ठीक है, 0.24 समथिंग ऐसा आएगा, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ूं। एन फैक्टर लिख लो, कैसे निकालते हैं, लिख ही लो अब तुम, है ना, कोई भरोसा नहीं तुम लोगों का। एन फैक्टर इज इक्वल टू होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, ठीक है, बस इतने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है, और बाकी एन फैक्टर पढ़ लेना बाद में, मतलब क्लास के बाद पढ़ लेना। चलें आगे बढ़ें, ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस, जल्दी फटाफट से बोल दो, नोट कर लिया, नोट कर लिया, लगभग चेन्नई आंसर आएगा, है ना। चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, 0.24 के आसपास आएगा, 0.25 लगा सकते हैं अपन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना होता है अपन को, है ना। चलो भाई, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, क्योंकि ये क्या होता है, पीपीटी से नोट आता है तो कुछ फॉन्ट गायब हो जाते हैं, कुछ वो हो जाता है। 1 मिनट रुको जरा, इसमें भी गायब था कुछ, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट बेटा। हाँ, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कुछ ऐसी है, क्वेश्चन पढ़ो जब तक, क्या चाहिए तुम्हें, ना, मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, फिर आप चेक करते जाना। 2Cr3 प्लस 7 वाटर, ठीक है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस, ठीक है, ये आपको रिएक्शन गिवन है, ठीक, और यहां F2 से 2F नेगेटिव, सही है, और यहां हाफ O2 से, ठीक है, बाकी ठीक है। चलो भाई बोलो, ध्यान से देखो, ये रिएक्शन है, F2 से 2F नेगेटिव, ऐसा ही है, F2 से 2F नेगेटिव, ऐसा। ध्यान से सुनो, क्या लिखा है यहां, सवाल पढ़ो। एनोड पर क्या पॉसिबल रिएक्शन है, एनोड पर क्या होता है बताओ, ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, बोलो। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, बताओ। एनोड पर होता है बेटा, वेरी नाइस, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर अगर ऑक्सीडेशन कराना है तो ऑक्सीडेशन चेक कर लो, यहां Cr+3 है, यहां Cr क्या है, +6। अब इसको ऐसे मत देख लेना पागल लोग, +3 से -2 कई लोग ऐसे देखने लगते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर जिसका देख रहे हो, यहां Cr का देख दो, यहां Cr का चाहिए, तो 3 से 6 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, आंसर आ गया आपका आगरा। बाकी चेक कर लो क्यों गलत है, 0 से -1 क्या है, ये रिडक्शन नहीं होगा। यहां देखो ऑक्सीजन 0 से -2 क्या है, 0 से -2 क्या है, रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है, आगरा आंसर आएगा। क्लियर है, चलें आगे, चलें क्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, खैर
ये वाला क्वेश्चन पढ़ो जरा, सवाल एक बार देख लेते हैं। करेक्शन तो नहीं है इसमें। कौन सा है ये? ई नोट 2004। ई नोट वैल्यू गिवन है CRMNFECO की। अच्छा यहाँ माइनस है, ठीक है, ये डैश आपको लग रहा होगा, ये एक्चुअल में माइनस है, ठीक है। 0.41 प्लस 0.157 1.57 1.97 रेस्पेक्टिवली, +2 से +3, ठीक है। बताओ जरा आंसर। CRCO FEMN। हाँ आ जल्दी फटाफट से। आप सवाल पढ़ो पहले, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सवाल में। द ई नॉट ऑफ M3 प्लस से M+2, मतलब ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। बिल्कुल सही बात है, हमें चाहिए भी वही थे। CRMN, FE और CO का कितना? -0.141 प्लस 1.57 प्लस 0.77 प्लस 1.97, ठीक है। अब मुझे बताओ, फॉर विच वन ऑफ दीज मेटल्स द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम, फॉर्म नहीं है यहां पर, फ्रॉम है ये, फ्रॉम +2 से +3 इज इजीएस्ट। इसका मतलब क्या है? सवाल का मतलब बता दो आप क्या है सवाल का मतलब यह है कि +2 से +3 इजीएस्ट कौन चेंज होगा, मतलब ये वाले, मतलब इनमें से तुम्हें बताना है। तो खुद को क्या करना है, इनको ऑक्सीडाइज करना है। भाई +2 से +3 जाने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन है ना। अगर खुद को ऑक्सीडाइज करना है तो सामने वाले को रिड्यूस करना है, मतलब तुम्हें अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए यहां पर, ठीक है। तो बताओ जरा, जिसका E नॉट आर कम होता है उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, ज्यादा या कम? बताओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके, है ना। E नॉट आर अगर कम तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? ज्यादा। E नॉट आर कम तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? ज्यादा। और रिड्यूसिंग पावर R देख लो जरा किसकी ज्यादा है, जिसका E नॉट आर कम है। सबसे कम किसका है? इसका। तो आंसर आगरा आएगा। कई लोग इसका आंसर बदलापुर सोचने लगते हैं, लेकिन यह गलत हो जाएगा। ध्यान से सवाल का मतलब समझो। इनको खुद को ऑक्सीडाइज होना है, और खुद को ऑक्सीडाइज होने वाला क्या करता है? सामने वाले को रिड्यूस करता है। और अगर सामने वाले को रिड्यूस करता है मतलब E नॉट आर उसका सबसे कम होना चाहिए, तभी तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बात समझ में आई? जिन लोगों ने बी आंसर लगाया था क्लियर है एकदम? आगरा आएगा इसका, है ना, ठीक है। 2004 का जेईई मेन का सवाल था ये, सिंपल सा। एक सवाल अपन ये करेंगे, ठीक है। यहां लॉग बेस ई कर लो, है ना, लॉग बेस ई कर लो। ln होता है वैसे, लॉग बेस ई कर लो। ln लिखो या लॉग बेस ई लिखो, बात बराबर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो इसको, क्या लिखा है यहां पर। व्हाट विल बी द EMF फॉर द गिवन सेल। क्या ये SHE है? चेक करो जरा, क्या ये SHE है? देखो जरा, मुझे एक बात बताना, आपने कभी भी ऐसा सेल रिप्रेजेंटेशन किया ही नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया। कुछ बुक में सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी दे देते हैं, किसके लिए? कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए, SHE के लिए। अगर मैं इसको अपने अंदाज में लिखूं जो मैंने आपको सिखाया है, तो H2 से H+ और फिर H+ से H2। इन्होंने क्या करा, दोनों H+ को एक बार ही लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं अपने वाले अंदाज में बताता हूं, जो मेरा अंदाज है। अगर मैं इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो मैं कैसे लिखता था? PT, कॉमा लगाओ या स्लैश लगाओ, बात बराबर है। H2 से H+, सॉल्ट ब्रिज, H+ से H2, PT, यही लिखता था मैं। ये भी सही है और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लेटिनम क्या है? सॉलिड। H2 क्या है? गैस। आयन है तो एक्वस, ऐसे लिखा करते थे अपन, ठीक है। ये क्या है? गैस, और ये क्या है? सॉलिड। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। बस प्रेशर देख लो क्या क्या है। लेफ्ट साइड प्रेशर क्या है बताना, इधर P1 है, इधर P2, बस प्रेशर चेंज हो रहा है। ये P1 है और ये क्या है? P2। ये बात क्लियर है एकदम? बताओ, क्या मैं इस सेल को ऐसे भी लिख सकता हूं? ठीक है, अपने अंदाज में आप लिख सकते हो एकदम, ठीक। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, अभी झटके लगेंगे आपको खुद ही। ध्यान से सुनना, झटके लग जाएंगे, तुरंत झटके लग जाएंगे, संभल भी नहीं पाओगे, ऐसे गिरोगे, मजा आ जाएगा। ये सही है यहां तक? धीमे धीमे चलेंगे, ये सही है यहां तक? अब यहां देखो, प्रेशर चेंज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कुछ नहीं बोला तो कांस्टेंट मान लो, ठीक है। कांस्टेंट मतलब उसको छोड़ दो, ठीक। अब ध्यान से देखना, मैं इसका सेल रिएक्शन लिख के बता रहा हूं। ये तो सेल रिप्रेजेंटेशन है। सेल रिएक्शन क्या बनेगी बताओ?
सेल रिएक्शन आपकी बनेगी लेफ्ट को लेफ्ट से, लेफ्ट राइट खेलते हैं ना, लेफ्ट को लेफ्ट से देखना जरा, H2 कौन सा वाला, P1 प्रेशर वाला, ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट से H+, ध्यान से समझना, और राइट को राइट से, राइट साइड क्या है, प्रेशर P2 वाला है, P1 ATM P2 ATM, ऐसा ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्या है, एक्वस, ये क्या है, गैस। अब इसको बैलेंस कर लो, कैसे बैलेंस करते हो, SHE है ना, SHE में तो 2 आते हैं ना H+, ठीक है। खैर इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं डिटेल में आपको समझा भी जा रहा हूं, क्यों, H+ तो आपको कुछ नहीं दे रखा था कांस्टेंट, तो ये तो कट जाएंगे, तो आप इनको काट भी सकते हो, ठीक है, क्लियर है, सही है यहां तक, ठीक। अब मैं इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो कट जाने हैं। नस्ट इक्वेशन लिखोगे तो इसका Q बता दो जरा, क्या है Q, प्रेशर ऑफ H2 इधर वाला P2 डिवाइडेड बाय इधर वाला प्रेशर P1, बाकी H+ तो कट गए, ठीक। और इसका n फैक्टर बता दो, क्या है n, तो इसका n आपका 2 होता है। अब मैं लगाऊंगा नस्ट इक्वेशन, यहां तक नोट करो पहले, सिंपल क्वेश्चन है, बस एक प्रोसीजर होता है, पहले सेल रिप्रेजेंटेशन, उससे सेल रिएक्शन से नस्ट इक्वेशन, ठीक है। चलो फटाफट से करो, नोट करो जल्दी से, ठीक है। क्लियर है यहां तक, जल्दी बताओ, क्लियर है यहां तक, ठीक है, चलो नोटेड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं इसके लिए नस्ट इक्वेशन लगा रहा हूं, कैसे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, और वैसे भी ये दोनों क्या हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल बना रहे हैं ना, ये दोनों इलेक्ट्रोड तो सेम ही है, मटेरियल सेम है ना, तो ई नॉट सेल तो 0 होना है, -0.06 अपॉन n लॉग के अंदर बेस 10 के साथ Q, ठीक है, यही लिखोगे। अब क्या लिखोगे, यहां ध्यान से देखना, ई सेल इज इक्वल टू माइनस, मुझे ऑप्शन में RT के फॉर्म में दे रखा था क्या, देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन किसके फॉर्म में दे रखा है, हाँ ऑप्शन RT के फॉर्म में, तो 0.06 को मैं क्या लिख रहा हूं, 2.3, 0.06 को 2.3 RT अपॉन NF लॉग के अंदर Q क्या था, P2 बाई P1, तो यहां रख दिया मैंने P2 बाय P1, ठीक है, Q क्या रख दिया, P2 बाई P1, क्लियर एकदम। अब 2.3 लॉग को मैं ln लिख सकता हूं या लॉग बेस ही है ना, तो मैं -RT अपॉन यहां क्या कर दूं, मैं 2f कर दूं, चेक करो जरा एक बार, सही है, क्लियर है एकदम। तो -RT अपॉन 2f, 2.3 लॉग, यहां बेस ई लिख रहा हूं, ध्यान से देखना आप जरा, अब ये मत बोलना कि सर आपने लॉग को ln क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑप्शन में उन्होंने ln ना लिख के इसको log e लिखा है, तो log बेस 10 को मैंने कन्वर्ट कर दिया log बेस e में, ठीक है, कैसे, 2.3 log बेस 10 log बेस e हो जाता है, या ln लिख सकते हो, ठीक है, log बेस e P2 बाई P1, सही है एकदम। अब ध्यान से देखना, ठीक है, अब मैं इसको लिख रहा हूं, पहले ऑप्शन चेक कर लो, मैच कर रहा है क्या ऑप्शन, RT बाई 2f log P1 बाई P2, RT बाई f log P2 बाई P1, RT बाई f log P1 बाई P2, मतलब 2 तो आएगा, मतलब B हो सकता है या D भी हो सकता है ना, तो अब मुझे क्या चाहिए, P1 बाई P2 चाहिए, तो इसको कन्वर्ट कर दूं मैं, हाँ आ गया ना, देखो इसको स्विच कर दो तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, RT बाई 2f log बेस E, जिसको तुम ln भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, P2 बाय P1, नहीं स्विच कर दिया ना, P1 बाय P2 उल्टा, P1 बाय P2, ठीक है, ये क्या आ गया, ई सेल, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देख लो जरा आप, ये फाइनल स्टेटमेंट आया, फाइनल फॉर्मूला आया, log बेस ई है, यहां पर चेक करो जरा आंसर क्या आएगा, चेक करो जरा, बदलापुर आंसर मैच कर गया आपका, देखो बदलापुर इज द राइट आंसर, क्लियर है एकदम, क्लियर है, क्लियर है।
अब ये कह रहा है कि सर H2 से H प्लस है तो n फैक्टर बनाना चाहिए। भाई फिर देखो हरकतें कर रहे हो वैसी वाली। H2 से H प्लस नहीं होता बेटा, H2 से वो 2H प्लस होता है। हम सेल रिप्रेजेंटेशन में 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, है ना। तो 0 से +2 क्या आ रहा है? अब ऐसी हरकतें करोगे तो कहानी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। 0 से +2 नहीं +1 है ये। क्या लिख रहा हूं यार मैं, कैसी कैसी चीजें। एक बार समझा दिया आपको, दोबारा फिर पूछ रहे हो वही चीजें। ये +1 है, ये 0 है, कितने का चेंज है? 1 का। हाइड्रोजन बेटा 2 है, नेट चेंज 2 का। पढ़ा करो भाई, रिवीजन करो। SHE का n फैक्टर 2 लिखाया है आपको साफ साफ। पढ़ाई करते नहीं है, मुंह उठा के चले आते हैं। मैं पढ़ने वालों से बात कर रहा हूं। क्लियर है एकदम मामला? क्लियर है एकदम? क्रिस्टल क्लियर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, 0 से +1 है ना, तो 1 का चेंज 2H लगे हैं तो 2 का चेंज, नेट चेंज 2 का हो गया, n फैक्टर 2 हो गया। SHE में भी पढ़ाया था मैंने। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, फॉर स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ सेल, ध्यान सुनना बात, हाँ, फॉर स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ सेल, फॉर स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ सेल क्या होना चाहिए बताना जरा। इसको देखकर क्या ख्याल आता है? इसको देखकर यह ख्याल आता है कि डेल्टा जी क्या होना चाहिए? <0। मतलब ई सेल क्या होना चाहिए? <0। और ई सेल <0 कौन बनाएगा बेटा? P1 मस्ट बी P2। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, आंसर। तो P1 मस्ट बी P2, तभी तो ये प्लस निकल के आएगा। अब जरा याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन सेल पढ़ाया था। क्या? जब कॉन्सेंट्रेशन वेरी करती है तो C2/C1 लिखा था, जब प्रेशर वेरी करते हैं तो P1/P2 आता है। ध्यान से, ठीक है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बहुत ध्यान से, नहीं तो गिरोगे मुंह के बल, उठ भी नहीं पाओगे, फिर ऊपर से निकल जाएंगी चीजें। ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने। कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है तो C2 > C1 स्पॉन्टेनिटी की निशानी है, और प्रेशर चेंज होते हैं तो P1 > P2 है। इस बात को मैं लिख देता हूं ताकि तुम लोगों के अंदर जो दिमाग कम है तो एक बार देख लोगे तो सही समझ जाओगे, है ना। ऐसे मुंह से तो समझ में आता नहीं, तुम्हें लिख के दिखाओ तभी समझ में आता है। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन, या ऐसा एक काम करता हूं मैं, सेल रिप्रेजेंटेशन से समझा देता हूं ताकि आप, जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो, मान लो ऐसा लिखा है, ध्यान से देखना, इस टाइप का इलेक्ट्रोड दे रखे हैं दोनों जगह, इसकी C1 इसकी C2, ठीक। तो तुमने ई सेल का फॉर्मूला निकाला था, क्या आया था? +0.06/n, ठीक है। इस रिएक्शन में 2 है, ठीक। अगर इसके अलावा कुछ और आ जाता तो वो पुट कर देना, ठीक है। log बेस 10, log बेस 10 क्या आएगा? log बेस 10 C2/C1 आएगा, ये अपन कर चुके हैं पहले। और फॉर स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी की क्या निशानी है यहां पर? फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सेल अपने आप वर्क करे, फॉर स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ सेल। डेल्टा जी क्या होगा? <0, तो ई सेल क्या हो जाएगा? <0, ठीक है। और C2 क्या आ जाएगा? C1। ये स्पॉन्टेनिटी की निशानी है ना। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा कि सर क्या कभी ई सेल नेगेटिव नहीं आ सकता? आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सेल वर्क नहीं करेगी, आ सकता है। कैलकुलेशन करवा रहे तो कर दो ना, क्या दिक्कत है? कॉमन सेंस लगा लिया करो कभी कभी। आ जाओ जरा इधर, अगला। अगर ऐसा दिया जाए H2 से H प्लस, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, गैसियस इलेक्ट्रोड दे दें, इस टाइप का दे दिया तुम्हें, है ना, H प्लस से H2, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, प्रेशर वेरी कर रहे हैं अब, ठीक है। यहां प्रेशर वेरी कर दिया, ये P1 कर दिया, ये P2 कर दिया, तो यहां ई सेल तुमने अभी क्या निकाला? +0.06/n log बेस 10 रख के मैं क्या कर रहा हूं? P1/P2, ये फॉर्मूला बनेगा आपका। और फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ द सेल क्या करोगे आप? डेल्टा जी क्या होना चाहिए? <0, तो ई सेल क्या होना चाहिए? <0। कौन समझाएगा भाई इतने बेसिक से? इतना बेसिक से तो पढ़ा रहा हूं तुम्हें, पता नहीं क्या करते रहते हो। क्या आ जाएगा? P1 > P2, आपके सामने लिखा तो है सब, देखो चेक करो जरा, ठीक है, चेक करो चेक करो चेक करो, ठीक है, क्लियर है एकदम?
क्लियर है? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? कुछ लोग क्या ब्लॉक होना चाहते ही हैं बेटा, हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक था। ठीक है, क्लियर है? नोट करो इसको फटाफट से। हो गया? चलो भाई आगे बढ़े क्या? देखो यहां ई सेल क्या आया आपका 0.06 बाय एन लॉग C2 बाय C1 आया था। डेल्टा जी लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस की निशानी, तो ई सेल क्या है पॉजिटिव। ठीक है, और ई सेल अगर पॉजिटिव है तो C2 ग्रेटर देन C1 है। ठीक है भाई, यहां ई सेल इज इक्वल टू प्लस 0.06 अपॉन एन लॉग बेस 10 P1 बाय P2 फॉर स्पॉन्टेनिटी आ गया। ठीक है, क्लियर है एकदम? ठीक है, क्लियर है? तो ये कहानी है। अगर तुम इसको सॉल्व करते हो ये, ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा? कई लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन लग सकता है क्या, क्योंकि दिमाग तो कम है ही ना तुम में, कि सर आपने तो फॉर्मूले में ये ई लिखा वहां बेस 10 क्यों लिख दिया? बेटा मैंने लॉग ई को लॉग बेस 10 में 2.3 कन्वर्ट करके 0.06 लिखा है उसको, है ना। जैसे ये लो फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये जो फॉर्मूला है ई सेल इज इक्वल टू, मैंने क्या किया लॉग बेस ई है ना, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 2.3 वापस से, तो 2.3 आरटी अपॉन 2.3 आरटी अपॉन क्या लिखूंगा 2f लिख दूं यहां पर, या n ले लेता हूं, है ना। मतलब मैंने उसको वापस ln में लॉग कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 2 को मैंने n ले लिया, ठीक है, यहां f ले लिया, लॉग बेस ई है तो लॉग बेस 10 बन जाएगा। क्यों? लॉग ई को मैंने 2.3 लॉग 10 लिख दिया, P1 बाय P2 ऐसा आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है यही तो है तुम्हारी क्या 0.06। ठीक है, क्लियर है एकदम? समझ गया बात को? तो ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को मैंने log बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। क्या करा मैंने log e को 2.3 log 10 लिख दिया, और 2.3 RT अपॉन f क्या हो गया 0.06 डिवाइडेड बाई 2 था, 2 तो इस रिएक्शन का था, चलो है ना, मैंने उसको n ले लिया। ठीक, अगर कोई और इक्वेशन आ गई तो उसका n फैक्टर चेंज हो जाएगा फिर। तो इसीलिए आपका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, यहां 0.06 बाय n, यहां भी 0.06 बाय n। देखो यहां log 10 बेस वाला है, यहां log 10 बेस वाला है, ध्यान रखना। क्लियर है एकदम? समझ गया कि नहीं? अभी भी कह रहे हैं कि सर एक बार और रिपीट कर दो। क्या भाई log ln ln log इसी में फंसे रहो तुम, है ना, और मुझे भी इसी में फंसा के रखो। सिलेबस पर धीमे चलेगा ना, फिर कहना सर सिलेबस नहीं हो रहा। देखो एक बार और समझ लो, ई सेल इज इक्वल टू RT बाय NF। ध्यान से देखना, log बेस E था यहां पर, ये बनाया था मैंने फॉर्मूला RT बाय NF, इसको रख दिया मैंने 2.3 log बेस 10 वाला P1 बाई P2। 2.3 को यहां ले आओ, इसको उठा के यहां रख देते हो तो ऐसे हो जाता है ये। और कितना बेसिक से समझाऊं भाई, log बेस 10। तुम लोगों की केमिस्ट्री बेटा बहुत अच्छी है, मैं केमिस्ट्री के लिए कभी मना नहीं कर रहा, तुम लोगों की गणित एकदम महाघटिया है ना। log 10 P1 बाय P2 और 2.3 RT बाय F क्या हो जाएगा ये 0.06 अपॉन n log बेस 10 P1 बाय P2। क्लियर है एकदम? क्लियर है? हद मचा रखी है भाई तुम लोगों ने, गलत डायरेक्शन ही गलत तुमने चुन ली। तुम्हें भाई साइंस लेनी नहीं थी, तुमने गलत ले ली साइंस। ठीक है, आगे बढ़ूं अब मैं, थोड़ा आगे बढ़ सकता हूं, इजाजत है? चलो भाई एक सवाल और, AIEEE 2011 का। चलो फटाफट से, ये नहीं है यहां पर, इसको हटा देता हूं। देखो अभी किसी बच्चे ने पूछा था कि सर E0 नेगेटिव हो सकता है क्या,
भाई अगर तुम सॉल्व करोगे तो ई नॉट नेगेटिव आ सकता है, मैंने ये बोला आ सकता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस वर्किंग हो सेल की तो उसके लिए ई सेल तुम्हारा ग्रेटर देन 0 ही आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, अब जैसे ये वाला सवाल देखो ध्यान से, क्या कह रहे हैं इसमें। ठीक है, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव इफ। अब इन्होंने पूछ ही लिया है तुमसे, इन्होंने पूछा है कि नेगेटिव, पूछा है ना कि नेगेटिव हो तो क्या होगा, ये थोड़ी बोला कि नेगेटिव ही चाहिए हमें या नेगेटिव ही होता है। सवाल में पूछा है नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, लेकिन सेल तभी वर्क करेगी जब ई सेल पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलें आगे। चलो भाई, अब यहां गौर से देखना, ध्यान सुनना। अब यहां नस्ट इक्वेशन तुम्हारी फुल रिएक्शन नहीं है, नस्ट इक्वेशन हाफ रिएक्शन के लिए, रिडक्शन सिर्फ रिडक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बताया था कैसे लिखना। देखना, अगर नस्ट इक्वेशन है तो मैं कैसे लिखूंगा रिडक्शन की, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से देखना, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे H2 बनता है। तो जब तुम नस्ट इक्वेशन लिखोगे हाफ रिएक्शन के लिए तो क्या करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ध्यान से देखना, जिसको समझ में आ गया वो सॉल्व करते जाए ना, जिसको नहीं आया वो देखो। अगर मैं यहां लिखूं E तो मैं ऐसे लिखूंगा H प्लस से H2। नस्ट इक्वेशन में तुम क्या लिखते थे, E सेल लिखते थे, अब E हाफ सेल लिख दोगे, और हाफ सेल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ हाफ सेल, क्या लिखोगे H प्लस से H2। ठीक, माइनस 0.06 अपॉन n फैक्टर 2 होता है इसका। ठीक है, या पहले n लिख लेते हैं, लॉग के अंदर Q, ये तुम्हारी नस्ट इक्वेशन हाफ सेल के लिए बनी, ध्यान से सुनना। ठीक है, हाफ सेल के लिए बनी, H प्लस से H2, H प्लस से H2, ये ई सेल है, ये ई नॉट सेल है, माइनस 0.06 बाय n लॉग Q। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक, क्लियर है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वैल्यू पुट कर दूं। अच्छा, इसका ई नॉट आईयूपीएससी ने क्या बोला था, इसका ई नॉट आईयूपीएससी ने क्या बोला था, 0 बोला था ना, तो इसका ई नॉट तो बेटा 0 होता है, आईयूपीएससी ने बोला था, तो ई नॉट 0 हो गया। n यहां पर कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो n2 हो गया। Q निकालोगे तो Q क्या आएगा, Q अलग से निकाल लो। H2 क्या है, गैस होती है, तो प्रेशर ऑफ H2 अपॉन ये H प्लस क्या है, आयन होते हैं, तो H प्लस होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लो, मैंने सही लिखा है एकदम, देखो चेक करो जरा एक बार फटाफट से, क्या ये बात सही है, जल्दी फटाफट बताओ, सही बताओ, सही बोलो, जल्दी बोलो यार। ठीक है, कह रहा सर आप गुस्सा क्यों होते भाई, 2 से 2.5 महीने, कब से बोला था मैंने, काइनेटिक्स कब से चल रहा है, 1 महीना हो गया मुझे बोले हुए, अब तक तुम एलएन और लॉग में ही संघर्ष कर रहे हो, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। बड़ी बड़े तुम्हें एग्जाम देना है, तुम्हें जेई मेन जेई एडवांस क्वालिफाई करना है, ऐसे करोगे तुम हैं भाई? कम से कम बेसिक कैलकुलेशन तो आपकी अच्छी होनी चाहिए ना किसी एग्जाम में बैठने के लिए। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं तुम्हारी केमिस्ट्री खराब है, तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है, तुम्हारी मैथ्स बहुत घटिया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और मैथ्स में ऐसा नहीं कोई अच्छी वाली मैथ्स, तुम्हारी बेसिक मैथ ही खराब है, लॉग, एलएन, अंडर रूट, स्क्वायर, ये सब नहीं आता तुम्हें भाई। जिनको आता है मैं उनसे नहीं कह रहा, जो ये होते हैं ना बार बार कि सर लॉग को एलएन क्यों कर दिया, एलएन को, उनसे बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, चलो ये हो गया। अब देखना जरा, E ऑफ H प्लस से H2 मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, पहले मैं एक्सप्रेशन बना लूं, है ना। देखना, E ऑफ H प्लस से H2 ये मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, ध्यान से सुनना। अच्छा, E नॉट को मैं 0 रख दूं, माइनस 0.06 अपॉन n को भी मैंने पुट कर दिया 2, और लॉग के अंदर बेस 10 है ना, लॉग के अंदर प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H प्लस का होल स्क्वायर, Q पुट कर दिया। अब सुनना जरा ध्यान से, मैं इसको सॉल्व करके लिख रहा हूं, H प्लस से H2 माइनस 0.03, 2 से डिवाइड कर दें तो, है ना, लॉग बेस 10 प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H प्लस का स्क्वायर। ध्यान से समझना जरा, है ना। अब ये वैल्यू नेगेटिव कब निकल के आएगी, जब लॉग वाली वैल्यू पॉजिटिव रहे, क्यों, बाहर एक नेगेटिव पहले से ही है ना, तो लॉग की वैल्यू तुम्हारी, ये वैल्यू पॉजिटिव बनानी है तो ये क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से बड़ा, ये बड़ा और ये छोटा, मतलब व्हेन प्रेशर ऑफ H2 क्या हो तुम्हारा, ग्रेटर देन हो किससे, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के होल स्क्वायर से,
तब तुम्हारा E ऑफ H प्लस से H2 क्या आएगा, नेगेटिव ही रहेगा। क्यों, लॉग वाली वैल्यू प्लस आएगी, बाहर तो माइनस फ्री में लगा था, पहले से फॉर्मूले से चला आ रहा है वो तो, है ना। तो बस तुम्हें क्या चेक करना है, ये कंडीशन, अगर ये चेक कर लो आंसर आ गया। बात समझ में आई, मामला कूल एकदम, है ना। अगर ये कर लिया आंसर आ गया, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ H2 मस्ट बी ग्रेटर देन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, चेक कर लेते हैं। चलो भाई, मैं एक काम करता हूं, यहां H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दे रखी ना, इनके स्क्वायर कर लेता हूं मैं, क्योंकि कंपैरिजन आपको उन दोनों में ही कराना है ना। ये 1 आएगा, ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर क्या आएगा, देखो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर क्या आएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर क्या आएगा 1। सही है। अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन है, किस ऑप्शन में प्रेशर ऑफ H2 ग्रेटर देन है H प्लस के स्क्वायर से, बताओ, बोलो किस ऑप्शन में ऐसा है। आगरा में, चेक कर लो जरा, सही आ रहा है तुम्हारा बेटा। जिनका आंसर आ रहा है ना, तुम एकदम सही जा रहे हो। पढ़ने वालों से बात कर रहा हूं मैं, एकदम ऐसे ही पढ़ते रहो, बढ़िया आंसर निकाल रहे हो, है ना। बाकी लोगों का अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलें, आ गया आंसर, बहुत बढ़िया, क्लियर है ये। जिसको नोट करना है फटाफट से छाप लो जल्दी से, ठीक है, समझ गए बात। अब इसका एक वेरिएशन होता है, किसका, आपको हाफ रिएक्शन दे देंगे और ऐसा बोल देंगे कि प्रेशर ऑफ H2 1 atm है, लेकिन pH बदल रहे हैं, pH मतलब माइनस लॉग ऑफ H प्लस, अगर pH बदल रहे हैं मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बदल रहे हैं। तो इसी का एक वेरिएशन करके एक फॉर्मूला बनता है, वो ध्यान से देखना, आगे लिख देता हूं मैं, क्या, रिलेशन बिटवीन E नॉट H प्लस से H2, ठीक है, हाफ रिएक्शन, E नॉट नहीं, E नॉट तो 0 होता है, E ऑफ H प्लस से H2, रिलेशन बिटवीन दिस एंड pH। pH के साथ एक क्वेश्चन बनता है इसका, ध्यान से, रिलेशन बस ध्यान रखो कि क्वेश्चन बना ले जाओगे। मैं पीछे से ये उठा लूं, यहां तक तो आपने सॉल्व कर ही रखा है, ठीक है। और ये रिलेशन जब लिखोगे उस टाइम पर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या लेना है तुम्हें 1 atm। अगर प्रेशर वेरी करे, कॉन्सेंट्रेशन वेरी करे, अगर दोनों वेरी करें तो ये रहा फॉर्मूला, अगर दोनों वेरी करें तो ये लगा दो, अगर कोई एक वेरी कर रहा है, मतलब H प्लस वेरी कराते हैं यूजुअली क्वेश्चन में, प्रेशर ऑफ H2 1 atm ले लो, तो क्या होगा, अब मैं ये फॉर्मूला बना रहा हूं, तो E ऑफ H प्लस से H2 इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूले में, माइनस था ना, हाँ, माइनस 0.03 लॉग बेस 10 1 अपॉन H प्लस का होल स्क्वायर। मैंने P ऑफ H2 को 1 atm रख दिया, ठीक है। अब देखना जरा, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, इसको ऊपर ले जाऊं तो माइनस प्लस बन जाएगा, क्या आ जाएगा, लॉग बेस 10 H प्लस का होल स्क्वायर। क्या ये बात सही है, एकदम सही जा रहा हूं। ये यहां प्रॉपर्टी लगा, 2 को आगे ले आऊं तो ऐसा दिखेगा, प्लस 0.03 इंटू 2 लॉग बेस 10 H प्लस। देखते जाना बेटा, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, आप लोग इधर इधर करते रहते हो ना, इसलिए हो जाता है ये। ध्यान से देखो, जो ध्यान से देख रहा है ना उनके बढ़िया आंसर आ रहा है, मैं देख रहा हूं कई बच्चे पढ़ भी रहे हैं, है ना। ये क्या आ गया 0.06 प्लस में, और ये क्या है लॉग H प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH होता था माइनस लॉग ऑफ H प्लस, बेस 10 वाला है ना, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो लॉग H प्लस को मैं माइनस pH लिख सकता हूं, तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, तो फाइनल फॉर्मूला बन गया माइनस 0.06 pH, और ये क्या है E ऑफ हाफ सेल, ठीक है। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। अब इसमें आपसे पूछ लेते हैं कि pH 4 है, pH 3 है, pH 2 है, pH 1 है, E बता दो क्या आ रहा है, ठीक है। चेक कर लो जरा एक बार, क्लियर है एकदम, माइनस 0.06 pH। अगर कभी आपसे pH खेल लें तो ऐसे खेल लेना, ठीक है, ध्यान रखना ये। अगर प्रेशर और H प्लस दोनों वेरी कर दें, पीछे फॉर्मूला था वो लगा देना, कौन सा वाला, ये
अगर प्रेशर और H प्लस दोनों वेरी कर जाएं तो आप ये लगाओगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर प्रेशर 1 atm है, H प्लस वेरी कर जाए तो आप बता दिया pH वाला। अगर प्रेशर वेरी कर जाए, H प्लस 1 रख दो तो कोई दिक्कत नहीं, यहां ये 1 रख दो, प्रेशर वेरी करा देना, कोई दिक्कत नहीं, सारे बन जाएंगे सवाल आपसे, है ना, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, क्योंकि पोटेंशियल तो आपसे ऑब्वियसली रिडक्शन ही निकलवाते हैं, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ लिया तो रिडक्शन निकाल के उल्टा कर देना, सब बन जाएंगे सवाल, कॉमन सेंस भी लगा लिया करो कभी कभी, ठीक है ना, समझ गए बात को। चलो भाई, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कहां गया सवाल, ये हो गया, ये हो गया, एक सवाल और था, ये था क्या, 2004 का एक सवाल है जेई का। ई नॉट वैल्यू चेक कर लूं मैं, बस 1 मिनट रुको। क्या है, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस है, 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट रुको, एक मिनट का 20 सेकंड रुको, कहां गया, वैल्यूज देखना, क्योंकि आज की पीपीटी में थोड़ा करेक्शन था वैल्यूज में। Fe+3 से Fe+2 का 0.77 एकदम सही है, और Sn+2 से Sn का -0.14 है, एकदम सही है, और रिएक्शन दे रखी है Sn सॉलिड से 2Fe3+, 2Fe2+, Sn+2, ऑप्शन 1.68, 0.63, 0.91, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट लग गए, यहां पर एक ही पॉइंट आएगा, हाँ 1.41, ठीक है। चलो आप सॉल्व करो जरा फटाफट से, मैंने आपको बताया था तरीका क्या करना है, याद करो। चलो पहले ट्राई तो करो, फिर मजा आएगा, आंसर देखते हैं क्या आ रहा है, पहले ट्राई करो, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। करो, ट्राई करो, ट्राई करो, अच्छा लगेगा। आपको ई नॉट दे रखा है दोनों का, आंसर बताना है, सिंपल है एकदम, आ गया, बहुत आसान है यार। देखो ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल होता है ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। कैथोड पर क्या है ये कैसे पता चलेगा, कैथोड पर कैसे पता चलेगा, इसलिए तो रिएक्शन दिए, देखो 0 से +2, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये एनोड है, तो टिन वाला एनोड है तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला क्या हो जाएगा, कैथोड, ठीक है। मतलब Fe का पहले रखना है आपको 0.77 माइनस ऑफ -0.14, जोड़ दो इसको, कितना आ रहा है 0.77 प्लस 0.14, 7 और 4 कितना हो गया 11, सही है, 7 और 4 11, एक बचा, 7 और 1 8 और 1 9, 0.91 वोल्ट इज द आंसर, चेन्नई इज द आंसर। आ गया था आप लोगों का, चेन्नई इज द आंसर आ गया था। रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, ठीक है, तो आपको बस ये पता चल जाएगा एनोड कौन सा कैथोड कौन सा, बाकी पोटेंशियल तो आपको रिडक्शन लेने हैं। क्लियर है, एकदम क्लियर है, जल्दी बोल दो। एक सवाल और, इसका भी चेक कर लेते हैं एक बार। चलो आप क्वेश्चन पढ़ो जब तक मैं करेक्शन चेक करता हूं। हाँ, Zn से 2H प्लस Zn2 प्लस H2, एडिशन ऑफ H2SO4 टू कैथोड कंपार्टमेंट विल लोअर द E एंड शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट, ठीक है, इंक्रीज द E एंड शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट, इंक्रीज द E, ठीक है, इंक्रीज द E शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द राइट, लोअर द E शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द राइट, ठीक है। चलो सही है, सही है एकदम, आयो जल्दी फटाफट से, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आंसर आएगा जरूर। क्या होगा बताओ, बोलो। H2SO4 तुम डाल रहे हो, मतलब H प्लस बढ़ा रहे हो ना, हाँ, कहां पर, कैथोड पर, बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी बोलो। ट्राई करोगे तो आ जाएगा, ट्राई करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, जल्दी फटाफट से बोलो। क्या लग रहा है, आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर,
आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, बोलो। ई बढ़ेगा या कम होगा, कैसे निकालोगे? मैं बताऊं, देखो एक काम करो, ये तुम्हारी क्या है, Zn के साथ SHE लगा दी, ठीक है? ध्यान से देखना जरा, मैं क्या कर रहा हूं, ई सेल लिख रहा हूं, क्या? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n, लॉग के अंदर क्या लगा दूं मैं, Q, ठीक है? अब Q क्या है तुम्हारा, Q क्या है तुम्हारा, बताओ? जो तुम्हारा Q आएगा वो क्या है, Q है तुम्हारा Zn2 प्लस इंटू प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तुम बढ़ा रहे हो, देखो एडिशन ऑफ H2SO4, अगर H प्लस तुम बढ़ा रहे हो, अगर H प्लस बढ़ेगा तो Q क्या होगा, कम होगा। ध्यान सुनना, H प्लस बढ़ेगा तो Q क्या होगा, कम होगा। और अगर Q कम होगा तो log Q भी कम हो जाएगा। ध्यान सुनना, मतलब E नॉट में से पहले अगर 2 माइनस हो रहा था, सपोज ऐसी, ये पूरा सॉल्व करके 2 आया, E नॉट में से पहले 2 माइनस हो रहा था, तो अब ये Q कम होना हो गया, मान लो 1 हो गया। तो पहले E नॉट में से 2 माइनस हो रहा था, मान लो E नॉट इसका 5 था, सपोज 5 था, इसका 5, तो ये क्या था 3 और ये क्या आ जाएगा 4, मतलब बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा, पहली बात तो इंक्रीज द E, ठीक, लोअर द E तो होगा नहीं। बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं, बात समझ में आई? इससे मैंने Q लिखा क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस प्रेशर ऑफ H2 क्योंकि गैस है, और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। H प्लस बढ़ाओगे ये तो फिक्स रखना, कुछ बोला नहीं इसके बारे में, Q कम होगा, Q कम होने का मतलब log Q कम होगा, मतलब माइनस कम हो रहा है। मान लो पहले E नॉट 5 था, सपोज ऐसे मान लिया, माइनस 0.06 अपॉन n, log Q की वैल्यू पहले 2 थी, और अब क्या हो गया, H प्लस बढ़ा दिया, Q कम हो गया, मान लो 1 आ गई, है ना? तो 5 में से पहले 2 माइनस हो रहा था, 5 में से 1 माइनस हो रहा है, ठीक है? तो क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है Q। अब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, Q तुम्हारा कम हो रहा है, ध्यान सुनना, अगर Q कम हो रहा है तो Q को बढ़ाना है। Q कैसे बढ़ता है, जब ये ज्यादा हो ये कम हो, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, राइट साइड, सी आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो एक बार फिर से, एक बार फिर हो जाए, हाँ ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। देखो अगर मैं आपसे बोलूं, एक बार सुन लो, Q तुमने लिख लिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका प्रेशर और इसका कॉन्सेंट्रेशन, वो तो सॉलिड है, छोड़ देते हैं। अगर H प्लस बढ़ रहा है तो Q डिक्रीज होगा। Q डिक्रीज होने का मतलब है कि log Q भी डिक्रीज हो जाए, और log Q अगर डिक्रीज हो गया तो माइनस के बाद वैल्यू कम हो रही है ना। पहले मान लो इसका 5 था, सपोज इसका पहले कोई वैल्यू थी, सपोज 2, अब इसको कम कर दो, ये तो 5 है लेकिन ये 1 हो गया, तो अब यहां वैल्यू क्या हो गई, ये माइनस करने के बाद ई सेल क्या हो गया, पहले 3 आ रहा था अब 4 आ रहा है, तो बढ़ गया ना, ठीक है? अब ये तो चलो ई सेल वाली बात हो गई। अब इधर आ जाओ, अगर तुमने H प्लस को बढ़ा दिया, अगर तुमने H प्लस को बढ़ा दिया, तो इक्विलिब्रियम के बारे में पूछना कि अगर इक्विलिब्रियम होगा तो कैसे शिफ्ट होगा। अगर H प्लस तुमने बढ़ा दिया, तो H प्लस बढ़ा दिया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, ली चैटेलियर है, चाहे तो ऐसे सुन लो या ली चैटेलियर से सुनाता हूं। देखो अगर तुमने H प्लस बढ़ा दिया तो इसे कम करना होता है, कम कब होगा, जब ये कंज्यूम होगा, कंज्यूम किस डायरेक्शन में, और H प्लस इसके साथ रिएक्ट कर रहा है ना, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ली चैटेलियर से कनेक्ट कर लो, है ना, आप ली चैटेलियर से कनेक्ट कर लो, क्लियर है, एकदम क्लियर है। H प्लस बढ़ाया, H प्लस डाला, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्यों, ली चैटेलियर क्या कहता है, अपोज करना है। H प्लस बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां जाएगी,
कम होगा ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? चलो भाई, ये तो समझाने के लिए ऐसी वैल्यू ली थी मैंने। चलें आगे बढ़े। चलो भाई, ये कहानी हो गई आपकी। और कुछ बचाएगा जीवन में आपके? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आज अपन ने अच्छी प्रैक्टिस कर ली। पीएचवीएच वाले सवाल भी बना लोगे। अब एक और सवाल कर लेना जरा। नहीं ये नहीं, ये करो, ये मस्त है। ये करोगे क्या? ये करोगे, ये करोगे, कौन सा करोगे? ये तो कर लिया शायद अपन ने ना, इसको हटा देता हूं। अच्छा ये तो हो गया ना अपना। हाँ चलो आगे जाओ, वही वाला सवाल करते हैं, ये वाला। जेई मेन 2015 का सवाल फटाफट से बोल दो। यहां माइनस लगा लेना, बी आर माइनस आई माइनस 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 माइनस, यहां आई माइनस, है ना। वैल्यू देख लूं मैं, वैल्यू में गड़बड़ हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके जीवन में। एक मिनट रुकना। वैल्यू चेक करना पड़ेगी इसकी, 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 इसकी। 298 द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर 1.51 फॉर MnO4 माइनस Mn2+, ठीक है। 1.36 फॉर Cl2 से Cl माइनस, 1.07 फॉर Br2 से Br माइनस, 0.54 फॉर 0.54 है हाँ I2 से I माइनस, एट pH 3 पर मैग्नेट, ठीक है। चलो 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 बताओ, ट्राई करो, अच्छा सवाल है। चलो भाई करो करो, ट्राई करो, अच्छा लगेगा आपको। चलो जल्दी बोलो। कैसे करोगे? कैसे करोगे? दिमाग लगाओगे तो आंसर आएगा, दिमाग लगाओगे तो आंसर आएगा। दिमाग लगाओगे तो आंसर आएगा। अच्छा तुम्हें MnO4 से Mn2+ वाली रिएक्शन पता है कैसी होती थी? MnO4 नेगेटिव से Mn2+ जो बनता है, जो Mn2+ बनता है, बैलेंस कर लो इसको। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं? थोड़ा सा रेडॉक्स है इसमें। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं इसमें बताओ? 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं MnO4 नेगेटिव प्लस, यहां लिख रहा हूं मैं 4 वाटर, ठीक है। यहां लिख रहा हूं मैं 8H+, ठीक है। और 5 इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तुम्हें पता है क्यों? +7 से +2, चेंज कितने का है? 5 का। तो n फैक्टर कितना आ जाएगा? 5। तो n फैक्टर कितना आ गया आपका? 5। ये रिएक्शन आपको पता है? नहीं पता तो लिख लो। तो MnO4 माइनस 8H+ के साथ रिएक्शन करके ये बना रहा है। अब मुझे इस रिएक्शन का E बता सकते हो आप? क्या आएगा बताओ जरा, इस रिएक्शन का E। इस रिएक्शन का आपका E सेल आएगा, पहले देख लो बैलेंस है ना, 4 वाटर 4 वाटर, ठीक है। इस रिएक्शन का जो E सेल आएगा वो आएगा E0 सेल माइनस 0.06 अपॉन 5 लॉग के अंदर Q, ठीक है। यहां चलो अभी N लिख लो थोड़ी देर के लिए। ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ध्यान से देखते जाना, ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.06 अपॉन है लॉग Q। अब मैं इसका Q लिख रहा हूं, देखना इसका Q क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2+ अपॉन, ध्यान सुनना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2+ कहां गया? नहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2+ नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। ये आएगा यहां पर Q1 अपॉन H+, पीएच के फॉर्म में चलना है ना, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2+ लिखोगे वो तो वैसे भी अपन को हटाने पड़ेगी क्योंकि गिवन नहीं है, वो तो सेम ही रहेगी, है ना। तो मैं एक काम करता हूं सीधा सा, इनका तो कुछ गिवन नहीं तो 1 1 मान लेते हैं,
बाकी H प्लस का मैं सीधा लिख देता हूं, तो आप चाहो तो 1 लिख लो, ठीक है। ठीक है, ये Q आ गया, H प्लस की पावर 8 आएगी, यहां 2 नहीं, सॉरी गलत लिख दिया, ध्यान से देखते जाना, H प्लस की पावर 8, बाकी जो गिवन नहीं है उसको 1 1 मान लिया। लिखने चाहो तो लिख सकते हो Mn2 प्लस अपॉन MnO4 माइनस 1 और 1 आएगा, वो तो हटा ही रहा हूं, तो 1 अपॉन H प्लस का पावर 8, ये आ गया। यहां तक क्लियर है, ध्यान सुनना। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ये फॉर्मूला लगाया, Q ये आ गया, N तुम्हें पता है 5 है, पुट कर दो जरा। ई नॉट सेल तुम्हें पता है इसका कितना है, MnO4 माइनस Mn2 प्लस वाला 1.36, ठीक है। तो ई सेल मैं निकाल रहा हूं यहां से, ध्यान से देखना, 1.36 माइनस 0.06 अपॉन 5 लॉग Q 1 अपॉन H प्लस की पावर 8 है पावर। बहुत ध्यान से, चार्ज बैलेंस नहीं है, कौन कह रहा है चार्ज बैलेंस नहीं है, कौन कह रहा है चार्ज बैलेंस नहीं है, घुसा भरा दिमाग में तुम्हारे, बहुत बेहतरीन, कौन कह रहा है चार्ज बैलेंस नहीं है भाई, ये बैलेंस रिएक्शन है। तुम चार्ज के ऑक्सीडेशन नंबर देखो ना, +7 से +2 5 का चेंज, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड तो कर दिए, यहां कहां रहते हो भाई, सही तो है, बैलेंस तो है, हाफ रिएक्शन है यार, एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया है। पढ़ो भाई, रिडॉक्स पढ़ो, मैं कह रहा हूं पहले से ही, ठीक है। 1.36 दिया है, इसका कितना दिया है, नहीं उल्टा दिया है, 1.51 दिया, 1.36 तो Cl का था, 1.51 है ये, ठीक है, सही कर लो। तो 1.51 माइनस 0.06 अपॉन 5, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, इसको मैं पलट दूं तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ध्यान सुनना, लॉग H प्लस की पावर 8। अब ये सिंपल कैलकुलेशन होती है, ये सब आनी चाहिए तुम्हें, है ना। 8 को आगे ले आओ, क्या आ जाएगा, 1.51 प्लस 0.06 अपॉन 5, ठीक है, 8 आगे आ गया, लॉग H प्लस क्या लिख दोगे बेटा, लॉग H प्लस क्या लिख दोगे, लॉग H प्लस क्या लिख दोगे, माइनस PH, ठीक है। तो 1.51 माइनस 0.06 अपॉन 5 इंटू 8, और यहां लिख दोगे आप PH, ठीक है, माइनस PH आया तो माइनस इधर लिख दिया। अब PH क्या कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन में, देखो जरा, क्वेश्चन में PH क्या कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन में PH क्या कह रहे हैं आपसे, 3, देखो, एट PH 3, ठीक है, एट PH क्या आएगा, 3, ध्यान से देखना, एट PH 3, तो ये आ गया 1.53 माइनस 0.06 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 5। फटाफट से सॉल्व करके मुझे बताओ यहां क्या आ रहा है, बता सकते हो, फटाफट से सॉल्व करके बताओ यहां क्या आ रहा है, फिर मैं आपको एक बार और समझाऊंगा सवाल, है ना, अच्छा सवाल है ये, सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, बताओ जरा क्या आ रहा है इसका ई सेल, pH 3 पर ई सेल निकालना है तुम्हें, है ना, pH 3 पर, तो नेक्स्ट इक्वेशन लिखी, pH 3 पुट कर दिया, है ना, क्या आ रहा है 1.2, अगर मैं इसको 1.2 ले लूं, आप लोग कह रहे हो 1.2, ठीक है, अगर मैं इसको 1.2 ले लूं ई सेल, ठीक है, 1.2 यार, 1.22 या 1.27, ठीक है, 1.2 ले लिया, अगर मैंने इसको 1.2 ले लिया, ध्यान से देखना जरा, अगर मैंने इसको 1.2 ले लिया, ठीक, तो सुनना ध्यान से, तो 1.2 से नीचे वाला रिडक्शन पोटेंशियल ये रिएक्ट करेगा 1.2 से जिसका नीचे आ रहा है, जैसे 1.07 ये, और 1.2 से ऊपर वाला रिएक्ट नहीं करेगा। कैसे, ECS लगा दी मैंने भाई, ऊपर वाला नीचे वाले को करे, कैसे करेगा, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुम्हारा 1.2 जो आ रहा है, कहां गया, अरे कहां गया, तुम्हारा 1.2 जो आ रहा है इस सेल का, तुमने इसके साथ चलो क्लोरीन की सेल बनाई, किसी को कैथोड किसी को एनोड पे रखोगे, ध्यान सुनना, तो इसका ई सेल 1.2 है, माइनस उसका क्या है 1.36 क्लोरीन वाले का, तब तो तुम्हारा ये जो जब नई सेल बनेगी, नई जब रिएक्शन होगी तो नई सेल बनेगी, तो ये तो तुम्हारा नेगेटिव आ गया, और अगर ये नेगेटिव आ गया तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ध्यान से सुन लो जरा, मैंने 1.2 जो तुम्हारा आया आंसर, उसके नीचे वाले क्यों ले रहा हूं मैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड क्यों ले रहा हूं, क्लोराइड क्यों नहीं ले रहा हूं,
क्योंकि अगर तुम मान लो रिएक्शन कराते हो, रिएक्शन कराओगे तो कोई एनोड कोई कैथोड बनेगा, तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल क्या है 1.2 कम है तो ये कैथोड बनेगा, ये क्या है 1.36 ज्यादा है तो ये एनोड बनेगा, है ना। तो कैथोड माइनस एनोड करोगे तो ओवरऑल ई सेल तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा, और जैसे ही ई सेल नेगेटिव तो डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो मतलब सेल वर्क ही नहीं करेगी, इसका मतलब रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 1.36 वाला नहीं होगा, 1.07 का ई सेल पॉजिटिव आएगा। क्यों? 1.2 माइनस 1.07 प्लस आएगा, 1.2 माइनस 0.54 प्लस आएगा, तो डेल्टा जी उन दोनों का नेगेटिव आएगा, मतलब रिएक्शन हो जाएगी। आंसर चेन्नई। अच्छा सवाल था, बहुत बेहतरीन सवाल था ये, बहुत बेहतरीन सवाल था भाई। MnO4 माइनस वाली हाफ सेल थी, MnO4 माइनस 7+2, लेकिन क्लोरीन के साथ बनाओगे तो रिएक्शन फुल हो जाएगी ना, फिर कोई एक ऑक्सीडाइज कोई एक रिड्यूस होगा फिर, है ना भाई। सवाल एकदम बेहतरीन था, क्रिस्टल क्लियर। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, समझ में आ गया तुम्हें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको जरूर एक बार देखना घर पे। ठीक है, कैसे सॉल्व किया मैंने, पहले मैंने pH 3 पर ई सेल निकाला, ठीक, ये वाला ई सेल, हाफ सेल लिखना चाहो हाफ सेल लिख लो, क्या ही है इसमें, लिख दूं हाफ सेल, फुल सेल, हाफ सेल, जो भी लिखना हो आपको लिख लो ऐसा। यहां MnO4 माइनस Mn2 प्लस लिख सकते हो आप, चाहो, आपकी इच्छा है तो। चलो लो, तुम लोग क्या लिखवा भी लेते हो, ये लो भाई। ठीक है, आप खुश हो गए, आगे मजा, ठीक है, आप सही है, खुश हो एकदम। ठीक है, कह रहा है हाफ सेल है, हाफ सेल लिखो। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं कहां पर हूं, मुझे खुद पर यकीन नहीं होता है। खुश हो एकदम, बढ़िया, मजे में जीवन। लो, क्लियर है अब। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा ई आया, जब तुम इसको क्लोरीन वाले के साथ मैच करोगे तो 1.2 माइनस 1.36, तो ई जो उस सेल का, अब वो सेल बन गई है ना, अब सही है ना, अब सेल बन गई, हाफ सेल नहीं रही अब वो। जब क्लोरीन के साथ मिला के MnO4 को मिलाओगे, सेल बन जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी ओवरऑल, रिडॉक्स रिएक्शन। तो उसका जो ई आएगा वो 1.2 माइनस 1.36 आएगा, तो ई उसका नेगेटिव आएगा सेल का, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर एकदम। बाकियों के ई सेल पॉजिटिव आ जाएंगे, इसलिए वो रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है भाई, चलो तो अब हम जाते जाते आपको एक बात कहना चाहते हैं, जो बात कल से मेरे दिमाग में थी, आज बोल ही देता हूं आपको। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने कुछ प्रैक्टिस करी, कुछ चीजें समझ में आई होंगी आपको जरूर, और बाकी रिवाइज भी करें। चैप्टर में कैलकुलेशन ज्यादा है, जो कि तुम लोगों की अच्छी है ही नहीं, है ना, तो इसलिए तुमको लग रहा होगा कि यार ये कैसा चैप्टर है भाई, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अगर तुम मैथ्स लिया है तुमने, इसका मतलब तुम्हें कैलकुलेशन पसंद थी, लेकिन तुमने 11th में कुछ किया नहीं खास, तो इसलिए तुम्हारी कैलकुलेशन बर्बाद हो गई। याद करो 10वीं में तुम्हारी कितनी अच्छी कैलकुलेशन थी, तो कैलकुलेशन अपनी सुधारो। ठीक है, मेन कहानी बस बेसिक मैथ्स आप अपनी सही कर लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप सीख जाओगे, कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री कम, मैथ्स ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, समझ गया बात को। चलें आगे, चलो भाई, शायरी सुनोगे? क्या बात है, वाह यार क्या बात है। कौन सी सुनना पसंद करोगे? जोक सुनाऊं क्या आज? हाँ, जोक सुनोगे, शायरी सुनोगे? तेरे ख्यालों से, जोक सुन लो। जोक सुनोगे, शायरी सुनोगे, जल्दी बताओ। विकास को सुनना है जोक, किसको सुनना था जोक? अच्छा, देख लें जरा कौन सुनना चाहता है। आदित्य सुनना चाहता है, अच्छा देखो भाई आदित्य क्या कहता है।
आदित्य पर है ये, सुनना ध्यान से। आदित्य क्या कह रहा है? आदित्य की जो होने वाली बीवी थी उनके पिताजी से मिलने जा रहा था आदित्य, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। आदित्य अपनी होने वाली बीवी के पिताजी से मिलने गया। अब लड़की का पिता क्या कहता है? मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी पूरी जिंदगी एक मूर्ख इंसान के साथ गुजारे। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी अपनी पूरी जिंदगी एक मूर्ख इंसान के साथ गुजारे। तो आदित्य क्या कहता है? बस अंकल, इसलिए तो मैं यहां उसको लेने आया हूं। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। आज तो आदित्य ओपी हो गया।